हाईवे पर ट्रकों की आवाज आ रही है। हरिनारायण अपने ढाबे में एक बड़ी सी कढ़ाई में मटन कलेजी भून रहा है। मसालों की महक पूरे गांव में फैल रही है। देशराज एक खटिया पर लेटकर मोबाइल देख रहा है। हरिनारायण पसीना पोंछते हुए कहता है, अरे ओ देशराज, उठ जा कुंभकर्ण, ग्राहकों के आने का टाइम हो गया है, अभी तक पड़ा है, प्याज कौन काटेगा बे? देशराज आलस में अंगड़ाइयां लेते हुए कहता है, चाचा, इतनी सुबह सुबह मटन खाने कौन सी फौज आ रही है? और ये प्याज काटने से मेरी आंखों में आंसू आते हैं, मेरी नाजुक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हरिनारायण हंसते हुए कहता है, तेरी नाजुक भावनाएं? अरे बेवकूफ, जिस दिन मेरी इस मटन कलेजी का राज दुनिया को पता चल जाएगा ना, उस दिन तेरे जैसे 10 देशराज यहाँ काम करेंगे। चल उठ। तभी एक बड़ी सी लाल कार ढाबे के पास आकर रुकती है। फूलचंद अपने भारी भरकम शरीर के साथ बाहर आता है। उसकी नाक मसालों की महक सूंघ रही है। आहा, ये खुशबू! हरिनारायण, आज फिर पड़ोस के गांव तक तेरी कलेजी की महक आ रही थी, रहा नहीं गया, एक फुल प्लेट लगा दे। हरिनारायण हाथ जोड़ते हुए कहता है, आइए बाबूजी, आइए, पधारिए, बस 10 मिनट में गर्मा गर्म तैयार हो जाएगी। देशराज, बाबूजी के लिए खटिया बिछा। आ गया गांव का सबसे बड़ा बकासुर। फूलचंद बैठते हुए कहता है, हरिनारायण, एक बात बता, इस कलेजी में आखिर डालता क्या है तू? खाते ही जान आ जाती है, वो रेसिपी मुझे बता दे, मुंह मांगी कीमत दूंगा। हरिनारायण मुस्कुराते हुए कहता है, बाबूजी, ये हमारे दादा परदादा की रेसिपी है, इसमें मसाले नहीं, मेरा प्यार और हमारे गांव की मिट्टी की महक है, ये बिकाऊ नहीं है बाबूजी। प्यार और मिट्टी? शहर से कोई खास मसाला लाता होगा, कंजूस मक्खी चूस। हरिनारायण घर आ जाता है। आनंदी खाना परोस रही है। हरिनारायण बहुत थका हुआ लग रहा है। आनंदी थाली रखते हुए कहती है, आज भी वो फूलचंद आया था क्या? पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रहा है कि आज 3 प्लेट कलेजी खा गया वो। हरिनारायण निवाला तोड़ते हुए कहता है, हाँ, उसका बस चले तो मेरा ढाबा ही खरीद ले, लेकिन मेरी कलेजी की रेसिपी वो मैं किसी को नहीं दूंगा। आनंदी गुस्से में कहती है, उस रेसिपी का अचार डालेगा? दिन रात उस आग के सामने झुलसता रहता है, खास खास कर जान निकल रही है। एक काम कर, वो रेसिपी उसको बेच दे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, तेरी सेहत तो ठीक रहेगी। हरिनारायण गंभीरता से कहता है, आनंदी, ये ढाबा मेरी पसंद ही नहीं, मेरी जान है। ये मटन कलेजी मेरा गुरूर है, इसे बेच दिया तो इस हरिनारायण के पास बचेगा क्या? आनंदी मुंह बनाते हुए कहती है, गुरूर? एक दिन यही गुरूर तुझे अस्पताल पहुंचाएगा। फूलचंद अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा है। देशराज उसके सामने खड़ा है। देशराज ने मिलने का समय मांगा था। फूलचंद उत्सुकता से कहता है, क्या बे देशराज, हरिनारायण की रेसिपी मुझे लाकर देगा? देशराज इधर उधर देखते हुए कहता है, जी बाबूजी, लेकिन बहुत रिस्क है। चाचा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप अगर मुझे शहर में एक छोटी सी मोबाइल की दुकान खुलवा दें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मंजूर, तू बस मुझे वो मसालों का डिब्बा या वो राज कल तक लाकर दे। देशराज ढाबे में बहुत फुर्ती से काम कर रहा है। हरिनारायण हैरान है। क्या बात है भाई, आज सूरज कहाँ से निकला है? देशराज प्याज काट रहा है, वो भी बिना रोए। कुछ नहीं चाचा, तुम्हारी बातें मेरे दिल को लग गईं। आज से मैंने भी मन लगाकर काम करने का फैसला किया है। वैसे चाचा, तुम आखिर में जो चुटकी भर वो काला मसाला डालते हो, वो क्या चीज है? हरिनारायण हैरानी से देशराज को देखता है, फिर हंसते हुए कहता है, वो तो इस ढाबे की जान है रे, वो मैं अपने गल्ले में बहुत संभाल कर रखता हूँ। दोपहर में हरिनारायण किसी काम से बाजार जाता है। देशराज को मौका मिल जाता है। वो हरिनारायण के गल्ले के पास जाता है। वहाँ एक पुराना जंग लगा छोटा सा डिब्बा रखा है। देशराज उसे अपनी जेब में रख लेता है। शाम का समय, देशराज वो डिब्बा फूलचंद को देता है। फूलचंद खुशी से फूला नहीं समाता। वो कहता है, शाबाश देशराज, आज रात मैं खुद कलेजी बनाऊंगा। अगर स्वाद हरिनारायण के ढाबे जैसा हुआ तो कल ही तेरी मोबाइल की दुकान की ओपनिंग। दूसरे दिन सुबह का समय, हरिनारायण उदास बैठा है। देशराज चुपचाप है। ढाबे में आज कोई ग्राहक नहीं है। तभी फूलचंद गुस्से से भन्नाता हुआ आता है और चिल्लाते हुए कहता है, हरिनारायण, ये क्या नौटंकी है? हरिनारायण हैरानी से कहता है, क्या हुआ बाबूजी? फूलचंद डिब्बे को फेंकते हुए कहता है, ये कैसा मसाला है बे? कल रात मैंने खुद कलेजी बनाई, सबसे बढ़िया मटन लाया, सबसे महंगे मसाले डाले, आखिर में इस डब्बे का पाउडर डाला, पूरी कलेजी का स्वाद गोबर जैसा हो गया और सुबह मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। देशराज डर के मारे एक कोने में दुबक जाता है।
हरि नारायण डिब्बा उठाकर देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अरे बाबूजी, ये कोई मसाला नहीं है, ये मेरे दादाजी का आजमाया हुआ आयुर्वेदिक चूर्ण है। सुबह पेट साफ रहे इसलिए मैं रोज एक चुटकी फाँक लेता हूँ। फूलचंद अपना पेट पकड़ लेता है। देशराज सिर झुका लेता है। आनंदी तभी टिफिन लेकर आती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बाबूजी, आपको कलेजी खानी थी या पेट साफ करना था? हरि नारायण, तूने मुझे धोखा दिया। हरि नारायण गंभीर होकर कहता है। मैंने धोखा नहीं दिया बाबूजी, धोखा आपने और मेरे सगे भतीजे ने दिया है। फिर देशराज की तरफ देखते हुए कहता है। मुझे पता था कि कल देशराज ने डिब्बा चुराया है। मैंने जानबूझकर वो चूर्ण का डिब्बा वहाँ रखा था। तो फिर असली रेसिपी क्या है? हरि नारायण फूलचंद के पास जाकर कहता है। बाबूजी, आप बहुत अमीर हैं, दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन किसी की कला और उसके हुनर को नहीं खरीद सकते। मेरी कलीजी में कोई सीक्रेट मसाला नहीं है, बस एक ही सीक्रेट है, सब्र। मैं उसे धीमी आंच पर 3 घंटे तक पकाता हूँ, हर मिनट उसे प्यार से चलाता हूँ। मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, यही मेरा सीक्रेट है। आपने शॉर्टकट ढूंढा, इसलिए आपको चूर्ण मिला। फूलचंद को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सिर झुका लेता है। मुझे माफ कर दे हरि नारायण, मैंने तेरे हुनर का अपमान किया। अब से मैं तेरे ढाबे पर ही कलेजी खाऊंगा, वो भी आराम से बैठकर। देशराज रोते हुए हरि नारायण के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो चाचा, मैं लालच में आ गया था। अब से मैं कभी कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढूंगा, मेहनत से काम करूंगा। हरि नारायण देशराज को उठाते हुए कहता है। कोई बात नहीं पगले, देर से ही सही अकल तो आई। आनंदी मुस्कुराते हुए कहती है। चलो, बहुत ड्रामा हो गया। हरि नारायण, जल्दी से बाबूजी को एक प्लेट कलेजी दो, सुबह से पेट खाली हो गया है इनका, भूख लगी होगी। सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। हरि नारायण कढ़ाई के पास जाता है और फिर से हवा में वो लाजवाब खुशबू फैल जाती है। तो देखा, मेहनत और लगन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई भी काम प्यार और ईमानदारी से किया जाए तभी उसमें असली स्वाद और सफलता मिलती है। धोखे और शॉर्टकट से कुछ हासिल नहीं होता, आखिर में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है।